ये एक डिसाइडिंग टॉपिक है, इसलिए क्योंकि ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो मेंशन नहीं है, उसके एक्सपेरिमेंटल मैनुअल में मेंशन है। और बेसिकली जेई के सिलेबस में ये मेथड है और एक्सपेरिमेंट है, आप कह सकते हो। तो इसको समझना वैसे तो बहुत ही आसान है, बट क्या होता है कि इसके फॉर्मूले या इसके एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चे अवेयर होते नहीं हैं, पढ़ा नहीं होता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम में तो ये अचानक से नहीं बनने वाला है। तो फटाफट देख लो कि ये होता क्या है। बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी है इसने, इस मेथड से। आप इसको बोलते हो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। क्यों बोलते हो आगे क्लियर हो जाएगा। एक तो रेजिस्टेंस और एक फिगर ऑफ मेरिट निकालना है। तो आपने देखा है कि फिगर ऑफ मेरिट होता क्या है, आई अपॉन थीटा। सो इट इज़ करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। बेसिकली थीटा की वैल्यू 1 करने के लिए जितने करंट की ज़रूरत होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट को आप देखो, बेसिकली सेकेंड डायग्राम को। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब आप इसमें इस की को क्लोज करोगे और इसमें एक करंट फ्लो करेगी। वो करंट गैल्वेनोमीटर से मेज़र होगी, लेट इट बी आई। उस आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई की वैल्यू होगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सो इट विल बी ई अपॉन आर प्लस जी। तो फिगर ऑफ मेरिट होगा कितना, फिगर ऑफ मेरिट होगा दिस आई अपॉन थीटा। जो भी आपने इसमें मेज़र किया है वो थीटा, आई अपॉन थीटा। सो आई की वैल्यू है ई अपॉन आर प्लस जी। तो सिंपली ये आ गया आर प्लस जी एन थीटा। सो दिस इज़ द फिगर ऑफ मेरिट। इतना ही है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करते हो आप, यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट को एक बार और रिपीट करते हो। एक बार आपने क्या किया, आई की वैल्यू निकाली। अब मैं बेसिकली ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपने आई की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, ई अपॉन आर प्लस जी। नाउ नेक्स्ट केस में आपने जी के साथ एक शंट लगा दिया। तो बेसिकली क्या हो गया, और शंट की वैल्यू इतनी एडजस्ट की आपने सो दैट करंट बिकम हाफ। इसीलिए आप इसको बोलते हो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। क्यों किया ऐसा, क्योंकि इससे ये कैलकुलेशन ईजी होगा। अगर कोई सा भी आप रैंडम आई1 एंड आई2 लोगे तो आगे जाके कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस शंट को ऐसा एडजस्ट करते हैं, दिस शंट इज सो एडजस्टेड दैट द करंट बिकम्स आई बाई टू। नाउ आगे इसमें बस सिंपल कैलकुलेशंस है। इस जी की जगह क्या आ गया बच्चों, ई अपॉन आर, और जी के साथ एस आ गया है पैरेलल में। तो आप लिखोगे जी एस अपॉन जी प्लस एस। जैसे आप लिखते हो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये तो अभी आपने ये करंट निकाली, ध्यान से आप देखो डायग्राम में, यहाँ पे ये वाली करंट निकालनी है। आपको वो करंट निकालनी है जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रही है। तो उसको आप निकाल दोगे करंट डिवीज़न रूल से। तो इस करंट का कौन सा पार्ट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा, तो उसके लिए आपको एस अपॉन जी प्लस एस करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई। ये क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ। अगर इधर रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में होते हैं, इधर से करंट जाती है I, इधर है I1, इधर है I2। सो I1 की वैल्यू जब आप लिखते हो तो आपका फॉर्मूला आता है R2 अपॉन R1 प्लस R2। न्यूमरेटर में होता है R2। तो जब आप G के थ्रू करंट निकाल रहे हो तो ऊपर आएगा S। यहाँ थोड़ा सा बस ध्यान देना होता है, क्योंकि जनरली हम लोग यहाँ तक लिख देते हैं, इस वाले पार्ट को लिख देते हैं दैट इट इज़ करंट। तो उसका वो पार्ट निकालना है जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। आगे क्या करना है, बस इसको डिवाइड कर देना है और ये सॉल्व हो जाता है। 1 में अगर आप 2 का डिवाइड करो, इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करो आप, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ 2, यहाँ
बचेगा 2। यहाँ आर प्लस जी रहेगा आपका डिनोमिनेटर में, और यहाँ ये वाला पार्ट पूरा ई की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आने से ये पार्ट पूरा ऊपर चले जाएगा। कैसे? आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस इंटू 1 जी प्लस एस, ये चला गया आपका न्यूमरेटर में, नीचे एस जो है वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये जी प्लस एस तो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, बट एलसीएम लेने के बाद तो आया आर प्लस जी इंटू एस। अगर मैं यहाँ ये वाली चीज़ को एलसीएम ले लेता हूँ तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा इस जी प्लस एस को कैंसिल करने के बाद? आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए ये जो आपका स्टेप हो रहा है, दिस स्टेप, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता अगर आप दो करंट्स अलग अलग लेते, I1 एंड I2। उसी के लिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, I एंड I/2, इसलिए इसका नाम है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अदरवाइज तो ये बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो विल गेट 2 इंटू आर एस प्लस 2 इंटू जी एस। इस 2 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। आगे क्या है, आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस। ना एक आर एस आपने कैंसिल कर दिया, एक जी एस कैंसिल कर दिया, तो क्या गया, आर एस प्लस जी एस इक्वल टू आर जी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दैट इज जी। इफ यू टेक जी कॉमन, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आर माइनस एस, तो ये फॉर्मूला आ जाता है आर एस। तो आप चाहो तो आगे के रिजल्ट्स के लिए ये फार्मूला डायरेक्टली आपको रट देना है, अदरवाइज आपको डिराइव करना पड़ेगा और उतना टाइम आपके पास होगा नहीं। सो इट इज़ आर एस अपॉन आर माइनस एस विच इज़ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस।